नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ देखने वाला हूं और जिस वीडियो पर मैं रिएक्शन देने जा रहा हूं वो वीडियो है डेली स्वैग का और इसका टाइटल है इंडियन एडवांस रेलवे सिस्टम वर्सेस पाकिस्तानी रेलवे सिस्टम। तो जैसा कि आप सबको पता है कि भारतीय रेलवे जो है वो लगातार एडवांस होती जा रही है, वो चाहे टिकटिंग हो, चाहे ट्रैक्स हो, चाहे इलेक्ट्रिफिकेशन हो, चाहे नई ट्रेन्स हो। तो और पाकिस्तान की हालत रेलवे की आपने देखी है, आपको पता ही है। तो चलिए भाई, पाकिस्तान के लोग क्या कह रहे हैं देखते हैं। बेसिकली मेरा आज का आपसे क्वेश्चन ये है, आपको क्या लगता है कि कौन से मुल्क का रेलवे निज़ाम सबसे बेहतरीन है, इंडिया या फिर पाकिस्तान? इंडिया का ऑफ कोर्स, कैसे कह सकते हैं आप? क्योंकि इंडिया में सारे आम आदमी रेलवे में ही सफ़र करता है। इंडिया का रेलवे का सिस्टम जो पाकिस्तान से बहुत बेहतर है। उनका मोस्टली जो लोग हैं, इवन मुंबई में जो लोग हैं वो तो सारे करते ही रेलवे में, ट्रैफिक इसी में चलते हैं वो। सही बात है। पाकिस्तान के बारे में क्या कहना चाहेंगे? शेख रशीद को ले आए, वापस कर देगा सही दोबारा से। पहले गया था? नहीं, पाकिस्तान में तो रेलवे का सिस्टम जो है एक्चुअली इन्होंने कभी इस पर तवज्जो ही नहीं दी। तो आम आदमी ना, ट्रैफिक का सिस्टम है ही नहीं पाकिस्तान में। जो मतलब आपके पास गाड़ी है तो ठीक है, अदरवाइज आप जलील हैं। इंडिया के में थोड़ा पता है या मैं गाइड कर दूं? बताइए प्लीज़। इंडिया का जो रेलवे का निज़ाम है वो दुनिया का पहले नंबर पर आ चुका अब, सारी कंट्रीज को बीट करके इतना को फास्टेस्ट निज़ाम किया हुआ है। यहाँ पर हमारे इधर के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि एक कंट्री जो कि वो अपने पब्लिक के लिए काम कर रहा है, एक जो लीडर आता है तो वो ये विजन लेके आता है, चाहे वो चाय बनाने वाला था, इस बात से फैग नहीं करता कि वो क्या था, उसका बैकग्राउंड नहीं देखते। अभी का फ्यूचर देखेंगे आप, वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बना दिया इंडिया को नरेंद्र मोदी की हुकूमत में। क्या कहना चाहेंगे और कंपैरिजन करें थोड़े पाकिस्तान के साथ? एक्चुअली अगर ये वो क्या करता था इससे फ़र्क नहीं पड़ता, उसने डिलीवर किया, ये तो सारी दुनिया ने देखा है। तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि वो क्या करता था। अब वो लीडर है और वो लीड कर रहा है, सारी कौम को उसने एक साथ मिलाया हुआ है, चाहे वो हिंदुज़म पे हो या जैसे भी। एटलीस्ट उसने यूनिटी तो क्रिएट कर दी ना इंडिया में। पाकिस्तान में तो डिवीजन है, जो भी लीडर आता है वो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी लेके आता है। क्या फ्यूचर देखेंगे? पाकिस्तान का फ्यूचर कुछ नहीं देख रहे, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। कोई अच्छा फ्यूचर मुझे तो नहीं लग रहा। दुबई में होते हैं, दुबई में एक मंदिर भी खुला, आपने देखा होगा। कौन से कंट्री के, कौन से नेशंस की ज़्यादा रिस्पेक्ट है दुबई के अंदर, पाकिस्तान की या फिर इंडिया की? स्पेसिफिकली अगर दुबई की बात करें, दुबई सिटी में तो इंडियंस का होल्ड है, उसमें तो कोई और कम्पीट कर ही नहीं सकता उनको। यूएई, ऑल ओवर यूएई में भी उन्हीं का होल्ड है। तो इंडियंस वहाँ पे एक्चुअली उनकी इकोनॉमी, यूएई की इकोनॉमी चली बेसिकली इंडियन इन्वेस्टर से रही है, तो वो तो उनकी रिस्पेक्ट करेंगे ही। अच्छा, मतलब कि पाकिस्तानियों का नज़रिया क्या, पाकिस्तानियों को किस नज़रिए से देखते हैं वो? पाकिस्तानी एक्चुअली मोस्टली जो हैं वो लेबर क्लास है पाकिस्तानी। वहाँ पे वो राइडर्स हैं या फिर वो कोई भी लेबर की जॉब कर रहे हैं। इंडियंस जो हैं वो कोई भी टॉप लेवल की सीट्स हैं उस पर, कोई डायरेक्टर लेवल का, कोई सीईओज जो हैं वो मोस्टली इंडियंस ही हैं। नॉट जस्ट यूएई, ऑल ओवर द वर्ल्ड आप जितनी भी टेक कंपनीज आप देख लें, टॉप की सीट्स पे इंडियंस ही बैठे हैं। तो वो रिस्पेक्ट तो ऑटोमेटिकली होगी ना उनकी। बहुत ज़बरदस्त यार, थैंक जी। तो गाइस मेरे साथ बहुत ही दो खूबसूरत मैडम मौजूद हैं, उनकी तरफ चलते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। नाम आपका? समरीन फातिमा रबिया। करते क्या हैं? सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर बीए कर रही हूँ। ज़बरदस्त यार, अल्लाह ताला आप दोनों को कामयाब करे। कि आपको क्या लगता है कि कौन से मुल्क का रेलवे सिस्टम सबसे बेटर है, पाकिस्तान या फिर इंडिया? व्हाट आई सी लाइक मूवीज वगैरह में आज तक देख के तो मुझे इंडिया का ही लगा। आई हैड एक्सपीरियंस इन पाकिस्तानी रेलवे, बट वहाँ पे कोई डेकोरम नहीं है, नो सीट सिस्टम, नो नंबरिंग एंड नथिंग। आपको क्या लगता है? ये अच्छा, बेसिकली पाकिस्तान का निज़ाम रेलवे सिस्टम ब्रिटिश दौर का है, पाकिस्तान बनने से पहले का, अभी तक कोई डेवलप नहीं हुई। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? करना चाहिए, इसको भी इम्प्रूव करना चाहिए। जैसे बाकी सर्विसेज, जैसे कैब्स इतनी ज़्यादा इंट्रोड्यूस हो गई हैं, रेलवे की सर्विसेज को भी और इम्प्रूव करना चाहिए। इंडिया का आपको पता है कि नंबर 1 पे आ गया, पहले नंबर पर आ गया, दुनिया को सबको बीट करके रेलवे निज़ाम पहले नंबर पर आ गया इंडिया का। क्या कहेंगे इसके बारे में, क्यों इतने डेवलप कैसे हो रहा है इंडिया? क्योंकि उनके इकोनॉमी हमसे बेहतर है, दिस इज़ व्हाट आई थिंक। हाँ जी, उनकी 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, उनके जो लोग हैं वही हमसे बहुत लाख दर्जे बेहतर हैं। सिंपल, जैसी गवर्नमेंट होती है वैसे उनकी, क्या कहते हैं उसको, जैसे अवाम होती है वैसे आवाम होती है वैसी गवर्नमेंट होती है। हमारी आवाम ही नहीं इस काबिल के हम उस चीज़ को अच्छा कर सके। हम तो वो आवाम है जो ट्रेन में से भी लोटा उठा के घर ले जाते हैं। सिंपल। बहुत ज़बरदस्त यार। इसने किया ऐसा। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है मैडम। ट्रेन में से लोटा उठाकर घर ले जाने वाले हमारे यहाँ भी हैं। ऐसा कई बार हुआ है। मुझे याद है, पता नहीं कौन सी ट्रेन शुरू हुई थी, तेजस हुई थी या पता नहीं कौन सी ट्रेन शुरू हुई थी, तो उसमें से लोग चीजें उठाकर ले गए थे
और बड़ी मतलब इस पर फजीहत हुई थी। तो भाई लोग हर तरह के हर जगह पे लोग हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ जो चीज डेवलप हो रही है तो वैसे लोग नहीं मिलेंगे, हमारे यहाँ भी लोग मिलेंगे ऐसे आपको। सैड एक्सपीरियंस मैंने देखा उनके वॉशरूम में, वहां पे उसको हैं लोग और वो जगह मकसूद तक आ भी नहीं रहा, फिर भी उसके अंदर चेन लगी हुई है। आई डोंट नो क्यों ऐसे। और पानी के कूलर्स में हमारे गिलास को बंधा होता है, और उसमें पानी भी नहीं होता मजे की बात, फिर भी उसमें ग्लास साथ चेन के साथ नोटबंदी होती है। हाँ आप एग्री कर रही हैं इससे? हाँ थोड़ा बहुत। ज्यादा फिर आप ज्यादा कर दें। नहीं पानी Experience ही नहीं है ना। हाँ ये बात भी ठीक है इसकी, लेकिन होता है पानी वगैरह, अब ज़रूरी तो नहीं है कि उन्होंने लगाया हुआ है और लोगों के लिए पानी ना हो, लोग जाहिर है पीते हैं। और मैं क्या बोलूँ वैसे। खत्म, कोटा खत्म हो गया। चले यार गाइस, आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। नहीं मौजूद उनकी तरफ चलते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। नाम आपका? मिसेस सलीम, करती क्या मैडम? टीचर। माशाल्लाह, वेरी नाइस। एक टीचर हमारे साथ मौजूद है। तो बेसिकली मैडम मेरा आपसे बात करने का पर्पस, लेकिन मिसेस सलीम क्यों बोला इन्होंने? नाम पूछा था उन्होंने आपका, नाम कुछ और होगा आपका, मिसेस सलीम तो नाम नहीं हो सकता। कि आपको क्या लगता है कि कौन से मुल्क का रेलवे निज़ाम सबसे बेटर है, पाकिस्तान का या फिर इंडिया का? इंडिया का। किस तरह से आपको लगता है? मुझे लगता है कि वो ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं अपने मुल्क को बेहतर बनाने के लिए, वो हमारा मुल्क नहीं कर रहा। हमारे रेलवे स्टेशन के बारे में थोड़ा पता है आपको? हाँ जी, मैं पिंडी गई थी और टाइम पे नहीं गाड़ी आई थी, और हम वेट कर कर के 2-3 घंटे हमारा वेस्ट ऑफ टाइम, हमने मुश्किल से वो वक्त गुजारा था। फिर आई ये गाड़ी और वो इतनी ओवरलोडेड थी कि वो जगह नहीं हमें मिली। फिर हालांकि ये सब कुछ बुक था ऑलरेडी, फिर भी हमें जगह नहीं मिली। मगर अब सुनते हैं कि बेहतर हो जाएगा। चलें लेट्स सी। इंडिया का मैं आपको बताऊं कि वंदे भारत ट्रेन चल रही है जिसकी स्पीड तकरीबन 180 किलोमीटर की स्पीड है। दूसरे नंबर बुलेट ट्रेन चल रही है। इंडिया का जो अभी ट्रेन का निज़ाम है वो दुनिया का नंबर 1 हो गया, नंबर 1 पर आ गया। वो इस किस्म का स्ट्रगल कर रहा है नरेंद्र मोदी जब से इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर है। मुझे नहीं लग रहा कि नंबर 1 आ गया है मुजम्मिल भाई, मुझे लगता है कि पता नहीं अब कहाँ से, शायद हो सकता है मुझे जानकारी ना हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि नंबर 1 निज़ाम हो गया है दुनिया में इंडियन रेलवे का। मैं नहीं मानता। हाँ, 4th लार्जेस्ट है शायद, जहां तक मेरी जानकारी है कि दुनिया में 4th लार्जेस्ट रेलवे सिस्टम जो है वो इंडिया का है, लेकिन बेहतर में नंबर 1 हो गया है ये मुझे नहीं लगता, बिल्कुल नहीं लगता। वो जब से आया कि निज़ाम ही चेंज कर दिया पूरे इंडिया का। क्या समझती हैं कि पाकिस्तान को इस तरह का कब लीडर मिलेगा जो कि पाकिस्तान के भी पूरे नक्शे को चेंज कर देगा? दुआ ही कर सकते हैं। आपको क्या लगता है कौन होगा? पता नहीं कौन होगा, ये तो कुछ भी नहीं कह सकते। इमरान खान को कहा था, उसका भी बुरा हाल निकला है। और बाकी भी आपके सामने नवाज शरीफ है, वो भागा रहता है। शहबाज शरीफ है, वो भी नहीं कुछ करता। पता नहीं कौन कब कहाँ मिलेगा, हमें तो कुछ नहीं पता। इंडिया हमसे ज़्यादा क्यों डेवलप हो गया? वो सिंसियर है अपनी कंट्री से, शायद हमारे लीडर्स नहीं है। क्या खाली हम लीडर्स पे कहेंगे या हम खुद हैं नहीं, उनमें? हम पर्सनली तौर पे भी सिंसियर नहीं है ना एक दूसरे को। अब आप यहाँ ही देख लें, लोग रो रहे हैं, पीट रहे हैं कि महंगाई है, और देख लें रश देख लें आप, ठीक है। तो ये चीज़ें नोटिसेबल हैं और लोगों को सोचना चाहिए कि कैसे ये लोग इतने अमीर होते जा रहे हैं, जबकि गुर्बत मुल्क में बहुत है। एक दूसरे को लूट लूट के, वो उसको लूट रहा है, वो उसको लूट रहा है, दुकानदार हमें लूट रहे हैं, हर तरह से हर बंदा एक दूसरे को लूटने में लगा हो, और बस ये और कोई काम नहीं है इनका। सही। तो जैसे कि दूसरी कंट्रीज हम देखते हैं तो डे बाय डे तरक्की करती जा रही है। हम कहते हैं कि हमारा दुश्मन इंडिया हमसे तकरीबन 1000 साल आगे चला गया। टेक्नोलॉजी ले लें, 5G चल रहा है, हर चीज़ आगे चल रहा है इंडिया के अंदर। पूरी दुनिया विजिट करने आ रही है इंडिया को। हमारे इधर को हमने अपने आप को इस तरह से शो किया हुआ है, पूरी दुनिया भाई हमसे भागती है। हमारे शहबाज शरीफ साहब का बयान है कि मैं किसी से मिलने जाता हूँ तो वो कोई भी मुल्क का दूसरा वज़ीर आज़म मेरे से आंखों में आंखें डाल बात नहीं करता कहीं के कुछ मांग ना ले। इसको कैसे देखती हैं आप? तो शायद ये इमेज बन चुका है ना। मेरा एक स्टूडेंट है, उसने बाहर जाना था ऑस्ट्रेलिया, तो उसने कहा कि मिस इस तरह का इमेज बन चुका है कि शायद वीज़ा भी नहीं मिलेगा मुझे, कि वो कहते हैं कि स्टडी नहीं करने जा रहे, वहाँ जॉब करोगे। और हर टाइम मतलब कि हमारे मुल्क का इमेज ये बन चुका है कि हम लूटने हैं, हम लूटने वाले हैं, हम मांगने वाले हैं, बस। और देखिए, ये इमेज बनाने के पीछे सिर्फ आपकी सरकारों का दोष नहीं है। इस इमेज को बनाने के पीछे सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि आपके यहाँ की जनता, जो पॉपुलेशन है, आपकी आवाम है, उसकी जिम्मेदारी है कि अगर सरकार की तरफ से कुछ गलत काम हो रहे हैं, आप उस पर शेखी मत बघारिए, आप उसको काउंटर करिए, आप उसकी मुखालफत करिए कि बॉस ऐसा नहीं है। तभी आज जो ये बात करिए ना कि आज आपके पासपोर्ट की जो कहूँ की स्थिति है वो कितनी हालत खराब है,
आपका पासपोर्ट दुनिया का चौथा सबसे खराब पासपोर्ट है अफगानिस्तान और बाकी लोगों के साथ। आप सोचिए कि किसी को पाकिस्तान का अपना पासपोर्ट दिखाने में कितनी शर्म महसूस होती होगी, आप इस बात को समझिए। दूसरी बात कि बात हुई भारतीय ट्रेनों की, ट्रेन का निजाम और ये वो। देखिए, दोनों को, भारत और पाकिस्तान दोनों को ब्रिटिश की वजह से ट्रेन मिली, ठीक है, क्योंकि उनको अपना सामान लूटना था, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना था और वहां से फिर सामान को ब्रिटेन लेकर जाना था। तो लूटने के लिए ब्रिटेन ने हमारे यहाँ पर रेलवे सिस्टम बनाया। वो हमारे लिए फायदा करने के लिए नहीं बनाया था, उसने अपने फायदे के लिए रेलवे सिस्टम यहाँ पर लगाया, जिससे वो सामान जो है बाकी जगहों से ले आने में सुविधा हो और वो बंदरगाहों पर जो पोर्ट्स होते हैं वहां पर रखा और वहां से जहाज के जरिए वो ब्रिटेन ले जाया जाए। और इसी तरह उन्होंने लूटा। और लूटने की बिसात यह है कि भाई एक रिपोर्ट कोई आई थी तो उसमें मैंने देखा कि 40 ट्रिलियन या 45 ट्रिलियन इतने डॉलर्स कीमत की चीजें ब्रिटेन जो है वो इंडिया से लूट कर ले गए, और उसमें इस रेलवे सिस्टम का बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन चलिए, ये तो उन्होंने अपने लिए किया, जब वो उनको निकाल बाहर किया गया, वहां से भगा दिया गया, तो वो सिस्टम हमारे पास आया। भारत और पाकिस्तान के पास एक जैसा रेलवे सिस्टम था, एक जैसा बिल्कुल, उसमें कोई फर्क नहीं था। लेकिन इंडिया ने विजन के तौर पर काम करना शुरू किया। इंडिया ने हर सेक्टर में रेलवे से जुड़ी चीजों को बनाना शुरू किया, उनको इंप्रूव करना शुरू किया। आज नतीजा यह है कि बुलेट ट्रेन पर जबरदस्त काम चल रहा है, उसके स्टेशंस बन रहे हैं। बुलेट ट्रेन बहुत जल्दी आपको अहमदाबाद टू मुंबई चलती हुई नजर आएगी। ये बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा इंडियन रेलवे सिस्टम का कि आपको बुलेट ट्रेन यहां पर चलती हुई नजर आएगी। दूसरे रूट का भी शायद फाइनल हो गया है, दिल्ली टू वाराणसी का शायद फाइनल हुआ है जहां तक मुझे याद है, तो उस पर भी बहुत जल्द काम शुरू हो जाएगा, वहां भी ये बुलेट ट्रेन चलने लगेगी। उसके पहले हमने सेमी हाई स्पीड ट्रेनें लॉन्च कर दी हैं, वंदे भारत। वंदे भारत ट्रेन न सिर्फ डिजाइन में बल्कि सेफ्टी में, सिक्योरिटी में बहुत शानदार है। आपको पूरा इंडियन सिस्टम का लुक चेंज हुआ नजर आएगा उसमें, रेलवे सिस्टम का। और जैसा कि आप जानते हैं मैक्सिमम स्पीड 180 है, लेकिन 180 पे शायद नहीं चलिए, 160 पे चल रही है। ट्रैक्स को दुरुस्त किया जा रहा है। तीसरा जो सबसे बड़ा काम किया इंडिया ने वो है डीजल से कन्वर्ट करना अपने ट्रैक्स को इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ। मुझे लगता है कि ज्यादातर हिस्से 80% प्लस मुझे लग रहा है कि हिस्से जो है वो इलेक्ट्रिफाइड हो चुके हैं इंडियन रेलवे के। अभी भी बहुत जगहों पे बचा है जहां पे डीजल इंजन से काम चलाया जा रहा है, इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हुई है, लेकिन वो बहुत जल्दी हो जाने वाला है क्योंकि वो बहुत तेज गति से काम चल रहा है। चौथी चीज जो इंडिया ने की है वो है लोकोमोटिव बनाने का, प्रोडक्शन का। पाकिस्तान में आज तक 75 साल हो गए, आज तक एक ट्रेन का इंजन नहीं बना पाए, जबकि इंडिया प्रोड्यूस कर रहा है। इंडिया अपने ट्रेन खुद बनाता है, जबकि पाकिस्तान को ट्रेन के कोचेस से लेकर ट्रेन तक खुद इंपोर्ट करना पड़ता है। हम इंपोर्ट नहीं करते, हम बना रहे हैं। इसके अलावा पांचवी चीज जो रैपिड ट्रांसपोर्टेशन में और फ्यूचर ट्रांसपोर्टेशन में दुनिया में टॉप 5 में इंडियन मेट्रो रेलवे का सिस्टम आ चुका है। इस समय हमारे यहाँ मेट्रो रन कर रही है और कई शहरों के लिए मेट्रो की तैयारियां चल रही हैं। आपने मुंबई की बात की, मुंबई में मेट्रो सर्विसेज शुरू हो चुकी हैं। दिल्ली एनसीआर में मैं कब से यूज कर रहा हूं मेट्रो सर्विसेज, आज से नहीं, मुझे लगता है कि शायद 15 साल हो चुके हैं मुझे यूज करते हुए, शायद एग्जैक्ट टाइम नहीं, उससे भी पहले से चल रही है चीजें। मैंने यूज किया, शायद 15 साल हो गए हैं मुझे यूज करते हुए। तो समझिए कि ये सारा क्यों हुआ। ये इसलिए हुआ क्योंकि पॉलिसीज बनाई गई, विजन देखा गया, डेवलपमेंट, लोगों की सहूलियतें, आम जनता से अगर हम टैक्स के पैसे ले रहे हैं, आम जनता के लिए सरकार बन रही तो उनके लिए काम। और यही काम हमने ट्रांसपोर्टेशन के दूसरे सिस्टम से भी यूज किया है। हम रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर कर रहे हैं। तो सोचिए, हर तरफ इजाफा इसलिए हो रहा है क्योंकि हर तरफ के लिए सोचा जा रहा है कि हमें क्या करना है, और इसीलिए इंडियन रेलवे बहुत आगे तक जाएगी। और मैं आपको बता दूं कि वंदे भारत जैसी ट्रेन अगले 5 साल में आपको 400 वंदे भारत ट्रेन आपको ट्रैक पर दिखेंगे, यानी कि इंडिया के करीब करीब हर मेन रूट पर आपको वंदे भारत ट्रेन चलती हुई नजर आएगी। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। सर कैसे हैं आप? बस ठीक है, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। नाम आपका? मेरा नाम शहबाज। सर शहबाज साहब, मुझे आप ये बताएं कि कौन से मुल्क का रेलवे का निज़ाम, रेलवेस निज़ाम बहुत सबसे बेहतरीन है, पाकिस्तान का या फिर इंडिया का? मुझे तो कोई चांस नहीं है वो आके जाने का, तो नहीं, मुझे नहीं। तो नहीं कह सकता कि उनका अच्छा है। उनका नहीं कह सकते? अच्छा, हाँ, नहीं कह सकता, क्योंकि पाकिस्तान का कह सकता हूँ क्योंकि यहाँ रहते हैं हम, वहाँ कहना ना हमने। अगर आप वहाँ नहीं रहते तो क्या मतलब है कि उनका अच्छा है तो उनका अच्छा नहीं कहना? नहीं, ये बात नहीं होती। मतलब कि जब किसी जगह पर जाता तो फिर पता चलता ना कि क्या उनका अच्छा है कि हमारा बेहतर है कि उनका बेहतर है। आप नेट पर नहीं सुनते, खबर पर नहीं, अखबार नहीं सुनते, न्यूज़पेपर आपके पास नहीं आती, तो वहाँ का जो रेलवे निज़ाम है दुनिया का नंबर 1 पहला नंबर पर आ चुका है। दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे निज़ाम इंडिया ने बना लिया। हमारे पास वही है ब्रिटिश दौर का, पुराने ज़माने का। क्या नहीं समझते? आप भी नहीं कहोगे कि इंडिया का बेटर है पाकिस्तान से रेलवे निज़ाम?
हाँ, इंडिया तो वैसे बेटर है। मैं इंडिया तो गया हूँ, वहाँ का अच्छा है। कहाँ पे गए हुए इंडिया? मैं अमृतसर, अमृतसर गए हुए हैं? कब गए हुए थे? मैं 85 में। बहुत ऐसे अच्छा था। जहाज में गए थे या इधर से ही बागा बॉर्डर? ये इधर से, ये नहीं है, बागा बॉर्डर, वाघा बॉर्डर। बागा बॉर्डर से गए थे। अच्छा, वहां पर भी लोग हमारी तरह ही हैं या कुछ चेंज है? नहीं, थोड़ी सी चेंजिंग है। क्या चेंज है? ये चेंजिंग है कि वो थोड़ा सा, मतलब हमारे जो लोग हैं मिलने वाले हैं, वहाँ के ऐसे लोग नहीं हैं, मिलनसार नहीं है। बिल्कुल सही हो गया सर। रेलवे निजाम हमारा कब ठीक होगा? इंडिया का तो बहुत अच्छा है। ये इधर वो चोरी चुवारी बहुत है ना। इंडिया बहुत ज्यादा तरक्की कर रहा है, क्या इस बात को मानोगे या नहीं? हाँ, मानते हैं। बिल्कुल सही। हमारा पड़ोसी मुल्क दुनिया की 5वीं बड़ी मईशियत बन गया, क्या कहेंगे इस बारे में? ये तो इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत जो कुछ कह दिया वही बहुत है मेरे लिए। कैसे हैं आप? शुक्र है मालिक का। नाम आपका? फरूक अहमद भाई। फरूक अहमद साहब, आप मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि कौन से मुल्क का रेलवे निजाम सबसे अच्छा है, पाकिस्तान का या फिर इंडिया का? पाकिस्तान का। किस तरह से? बस रेल का चाहिए, अच्छा है। कभी रेल में सफर किया आपने? हाँ, कौन, कहाँ गए हो रेल में सफर करके? रेल में इधर से लेके शेखपुरे पे गया हूँ। शेखुपुरे गए हैं? जबरदस्त हो गया। मैं तो आपको बताऊंगा, पाकिस्तान का जो रेलवे निजाम है वो ब्रिटिश दौर का। इंडिया ने तो अभी बुलेट ट्रेन बना लिया, वंदे मातरा उन्होंने ट्रेन बना ली भाई। उन्होंने तो बहुत ज्यादा तरक्की कर ली हमसे। हमारे निजाम तो बहुत पुराना है। हमारी ट्रेन तो 4-4 घंटे, एक दिन लेट हो जाती है, लेकिन उधर तो 1 सेकंड भी लेट नहीं होती। दुनिया का पहला नंबर पर उनका ट्रेनिंग निजाम आ चुका है। क्या कहेंगे इसमें? हाँ, इसमें सही बात कर रहे हो भाई तुम। सही कह रहे हो ना? सही कह रहे हो। पाकिस्तान का निजाम कब सेट होगा? बस अल्लाह करे कोई अच्छा है, कोई आ जावे, कोई सरबराह मुल्क दा कोई सही निज़ाम सोचेगा, फिर वो बेहतर हो जाएगा। साढ़े तो चंगा इंडिया के नहीं, हमसे अच्छा है इंडिया का निजाम इस्लाम के नहीं। हाँ जी, वो इंतज़ाम अच्छा है इंडिया का। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू। तो दोस्तों वीडियो खत्म हो गया और जैसा कि आपने देखा, खैर इन लोगों को मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा कुछ आइडिया था जो लास्ट वाले बंदे थे। देखिए, इंडिया ने प्रोग्रेस क्यों की है, इसके पीछे की वजह मैंने आपको बता दी। और आपको मैं अब बताऊं कि सिर्फ इंडिया अपने लिए ट्रेन्स नहीं बना रहा या कोचेस नहीं बना रहा। मैं आपको बताऊं कि इंडिया के बनाए हुए इंजन्स की दूसरे देशों में बड़ी धूम है। लोकोमोटिव इंजन्स यहां से एक्सपोर्ट किए जाते हैं। आप सोचिए कि इंजन, ट्रेन के इंजन एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं दूसरे देशों में, भारत में जो बने हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हम 75 साल में हम इस कामयाबी पर पहुंच गए कि जब हम पहले लोकोमोटिव इंपोर्ट करते थे और अब हम लोकोमोटिव एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ट्रेन के दूसरे जो पहिए होते हैं, बाकी चीजें होती हैं, वो भी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ट्रेन के कोचेस हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं बना बना के, जिस देश की जैसी जरूरत है वैसे कोचेस कर रहे हैं। मुझे जहां तक याद है कि एक खबर मैंने बीच में पढ़ी थी कि मेट्रो ट्रेन के कोचेस भी हम यहां से एक्सपोर्ट कर रहे हैं विदेशों में। तो ये भारत के लिए और हम लोगों के लिए बड़े गर्व की बात है कि हम चीजें दुनिया को दे रहे हैं बनाकर। हम देख रहे हैं कि देखो भाई, मेड इन इंडिया है और मेड इन इंडिया की क्वालिटी ऐसी है और ऐसी चीजें हम कर सकते हैं। आप जिस तरह की चीज चाहोगे उस तरह की चीज हम आपको प्रोवाइड करा सकते हैं। और इंडियन रेलवे आज भी, मुझे लगता है कि अगर आप कंपेयर करेंगे तो इंडियन रेलवे दुनिया के बाकी रेलवे सिस्टम से बहुत सस्ता है ट्रेवलिंग के हिसाब से। मुझे लगता है कि अगर आप खैर, मुझे तो जनरल बोगी में सफर करते हुए लंबा वक्त हो गया, मतलब कभी मैंने किया नहीं, बहुत मुश्किल है, बहुत पहले किया था। आई थिंक मुझे लगता है कि 25-30 साल पहले किया हुआ जनरल बोगी में। मैं अभी अगर कहूं तो अभी तो अपनी गाड़ी से मैं घर चला जाता हूं। मेरा घर यहां से करीब 1000 किलोमीटर दूर है। अगर ट्रेन से जाऊंगा मैं तो सेकंड एसी अगर मैं कराऊं, थर्ड एसी सस्ता पड़ता है थोड़ा, सेकंड एसी भी कराऊं, मैं सेकंड एसी में ही जाता हूं। अगर कभी गया तो वो भी गए हुए मुझे जमाना हो गया, 5-7 साल हो गए तब से मैंने ट्रेन में सफर नहीं किया है। तब भी वो बहुत सस्ता है। मुझे लगता है कि 1200-1300 रुपए की एक टिकट आती है और 1000 किलोमीटर के लिए आपको 1200-1300 रुपए की एक टिकट देनी पड़ती है। और सेकंड एसी ठीक ठाक है, मतलब हम लोग के लिए फर्स्ट क्लास एसी वाले हम नहीं है, मैं मीडियम क्लास की बात कर रहा हूँ। जनरल में शायद ये टिकट 300-400 रुपए का होगा, लेकिन जनरल में मारा मारी बहुत है। आपको हो सकता है सीट नहीं मिलेगी, लड़ना पड़ेगा, खड़े होकर जाना पड़ेगा, वो अलग चीज है, क्योंकि किराया बहुत कम है। अब सोचिए ना, 300-400 रुपए में आप 1000 किलोमीटर चले जाते हो। अभी भी अगर मैं कंपेयर करूं सेकंड एसी को बाकी देशों की तुलना में, उस लेवल की सेकंड एसी की तुलना में, तो बहुत कम किराया है। और ये इसीलिए इंडिया की लाइफलाइन कही जाती है रेलवे। करोड़ों लोग रोजाना ट्रेन में सफर करते हैं, करोड़ों, लंबी दूरी को हो या लोकल सफर हो। तो सोचिए, बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हम इसमें आत्मनिर्भर बने। हम ट्रेन खुद बना रहे हैं, हम अपनी चीजें खुद बना रहे हैं, हम अपनी चीजों के इस्तेमाल करने की चीजें खुद डेवलप कर रहे हैं, डिजाइन कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो दिक्कत है ट्रेन का नहीं सुधारना, कि उनको लगा कि यार ट्रेन सुधारने की जरूरत क्या है, ट्रेन में क्यों पैसे लगाने,
पैसे अपनी जेब में भरो। आप सोचिए कि आज तक मुझे नहीं लगता कि एक भी ट्रेन पाकिस्तान में इलेक्ट्रिफाइड होगी, एक भी इलेक्ट्रिक इंजन नहीं होगा मुझे लगता है पाकिस्तान में, एक भी जो रूट होगा वो इलेक्ट्रिफाइड नहीं होगा। तो बहुत बड़ी बात है और अब तो बहुत कुछ बदलने वाला है। बुलेट ट्रेन, वंदे भारत, बहुत सारी चीजें हैं और ट्रेन पर हमने बहुत ज्यादा फोकस किया है और इसी का नतीजा है कि आज इंडिया ट्रांसपोर्टेशन में, इंडियन रेलवे अब बताइए रोजगार के मामले में हमारा रेलवे कितना बड़ा है। पता नहीं, शायद 11 लाख, 12 लाख या 14 लाख लोगों को रोजगार मिला हुआ है यहाँ पे। आप सोचिए कितनी बड़ी बात है। बहुत बड़ा नेटवर्क है रेलवे का, बहुत बड़ा। तो लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तान कभी इस मामले में बराबरी कर पाएगा और किसी भी सेक्टर में नहीं कर पाएगा। बहुत मुश्किल है। बहुत कई 100 साल पीछे आप लोग जा चुके हो, कई 100 साल, क्योंकि एक प्रोसेस है। आपने वो स्टेप्स फॉलो करोगे तब जाकर आप इस मुकाम पर पहुंचोगे। आप ये नहीं सोच सकते आज हमने सोच लिया और हम फट से पहुंच जाए, नहीं, क्योंकि आपको प्रोसेस फॉलो करने पड़ेंगे। वो प्रोसेस आपको सीखने पड़ेंगे और उसके लिए टाइम चाहिए होता है और वो टाइम पाकिस्तान गवा चुका है। तो जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।